वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और यकीनन जी हमारे पास जो सिचुएशन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मईशत के ऊपर बात होगी, महंगाई पे बात होगी, लेकिन अब हमने सोचा है एक ऐसा टॉपिक जो मैंने अभी अभी अनाउंस किया है हमारे फेसबुक पे भी, एंड द रीजन व्हाई इट्स सो इंटरेस्टिंग इज बिकॉज ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। मैंने बहुत पहले आप लोगों को एक किस्सा सुनाया था कि एक हमारी लोकल टेलीकॉम कंपनी थी और उसको फिर खरीदा जा रहा था बाय एन इंटरनेशनल कंपनी। तो नोटिस ये किया गया, और हमारे सबका कॉलेज टाइम्स आपको याद होगा, मिडनाइट पैकेजेस बड़े मशहूर हुए थे पाकिस्तान में। 12 बजे के बाद आप फोन करते थे तो बड़ी उसकी सस्ती कीमत होती थी और आप ढेर सारे मिनट आपको मिलते थे। तो गोरे ने कहा यार ये समझ तो आ रहा है पैटर्न, आधा पाकिस्तान लेट नाइट गुफ्तगू कर रहा है, लेकिन ये बात किससे कर रहा है। तो उन्होंने एक पोल निकाला, सर्वे करने की कोशिश की। जब सर्वे किया और नौजवानों से पूछा, क्योंकि उनमें ही ये पैकेज बहुत ज्यादा मशहूर और मकबूल था, तो उन्होंने कहा जी बताइए आप रात को किससे बात करते हैं। अब उनको कुछ समझ नहीं आई, तो आधे से ज्यादा बल्कि 80% कहा जाता है रिस्पोंडेंट्स ने कहा जी हम अपने कजन से बात करते हैं। तो गोरे ने इसका नतीजा ये अखज किया कि पाकिस्तान इज अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड कल्चर। लेकिन हमारे टॉपिक से ये आज इसलिए मिलता है क्योंकि कल हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर ताहिर शमसी, जो कि थैलेसीमिया पे बात कर रहे थे। बड़ा अहम मौजू था। एक वजह इसकी ये बनती है हमारा लिमिटेड जेनेटिक पूल एंड अ फॉल्टी जीन, और ये हमारी सिचुएशन को इसलिए गंभीर कर रहा है क्योंकि 3 में से 2 शादियां पाकिस्तान में खानदान में होती हैं। या तो ये कजन मैरिज होती है या फिर एक्सटेंडेड फैमिली में होती है, अपने जानने वालों में, यानी दूर परे का कोई रिश्तेदार होता है जिसमें शादी को प्रेफर किया जाता है। अच्छा, ये तो उन्होंने एक जेनेटिक, एक बीमारी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा, लेकिन अपने आप में ये सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है। बचपन से ही 2 बहन भाई आपस में ये डिसाइड कर लेते हैं कि उनके बच्चों की शादी होगी, विदाउट ये जाने कि बच्चे बड़े होकर उनकी अपनी पर्सनैलिटी क्या हो सकती है। मंगनी बचपन में कर दी। फिर जब आपके दोहरे रिश्ते होते हैं, यानी एक तो आप रिश्ता इज़्दिवाज में बंधे हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई फुप्पी है, खाला है, आपकी सास, तो वो सिचुएशन को कैसे कॉम्प्लिकेट करता है। उनके अपने इनहेरिटेड रिश्ते और तरीकेकार होंगे फैमिली वालों से डील करने के लिए। आप अपने घर से जब उस घर में, उस खानदान में शामिल हो जाते हैं और एक नए रूप में, एक नए रिश्ते से शामिल हो जाते हैं, तो आपकी जिंदगी पे क्या असर पड़ता है। क्या आप इसको प्रेफर करेंगे या इसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। तो आइए जी, जबरदस्त हमारा पैनल है, इससे आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। पहले ऑफ कोर्स इसमें जो नफ्सियाती रूह है कि क्यों प्रेफर करते हैं हम अपने खानदान वालों को, और खास तौर पे ये भी कि अगर खानदान वाले की कोई बुराई भी पता हो तब भी वो एक प्रेफर्ड रिश्ता, एक प्रेफर्ड प्रोस्पेक्ट क्यों होता है। इस पे बात करेंगी। हमारे साथ मौजूद हैं सना हुसैन, हूज अ साइकोलॉजिस्ट। बहुत शुक्रिया सना हमारे साथ वक्त निकालने के लिए। आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं अ वेरी वेल नोन एंड अ वेरी सक्सेसफुल मैच मेकर शाजिया रहमान। थैंक यू शाजिया फॉर मेकिंग टाइम। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, कई दफा खानदान से, एक साथ खाने पीने, एक दस्तरखान से ये रिश्ते शुरू होते हैं। लोग कहते हैं ना कि जी अब हमारी रिश्तेदारी दोहरी रिश्तेदारी बनने वाली है, दोस्ती रिश्तेदारी में बनने वाली है, लेकिन इसका फिर एंड होता है अदालत के कमरे में। तो वो सफर लोग कैसे करते हैं और क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उसमें इनहेरिटेंस के मसाइल भी हैं और शादी के अपने मसाइल भी हैं, उस पर रोशनी डालेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा नवीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम। शाजिया, आपसे शुरुआत करते हैं। आपका ये फील्ड है। लोग जब खानदान में कोई अवेलेबल रिश्ता नजर नहीं आता तब आपके पास आते हैं। क्या उनकी प्रेफरेंस होती है कि पहले खानदान में ही कोई मुनासिब रिश्ता मिल जाए? आपने आजकल क्या ट्रेंड्स देखे? आजकल तो मेरे पास जो मुझे लग रहा है पिछले 3-4 साल से या 5 साल से ये खानदान को प्रेफर नहीं कर रहे हैं। अच्छा। उसकी वजह ये होती है, पहले जो चीज ये हम जिसको खूबी मानते थे कि भाई हमारे सामने का देखा भाला है कैंडिडेट, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, हमारे सामने या हमारी गोदों का पला हुआ है या ये चीजें। लेकिन अब सबसे ज्यादा मसला ये होता है कि लोग ये कहते हैं बाहर शादी करनी है। खानदान का अगर किसी को ये पता हो कि जी मेरे देवर की बेटी है या लाइक मेरी बहन की बेटी, ये जहेज नहीं दे पाएगा या इससे हम इतनी खुल के बात नहीं कर पाएंगे, या ये इतने एस्टेब्लिश लोग, कोई भी चीज जो उनकी प्रेफरेंस होती है उनको लगता है हम बाहर वालों से बहुत आसानी से कह सकते हैं। अगर हम खानदान में ये बात करेंगे तो ना सिर्फ ये भी बुरा मान सकते, बाकी के बहन भाई, खानदान बरादरी का भी एक प्रेशर, वो एक प्रेशर होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जी खानदान आजकल बड़ा कम हुआ है। लेकिन आप ये अर्बन सेंटर्स की बात कर रही हैं या ओवरऑल? बिकॉज हम जो फैक्ट्स एंड नंबर्स नहीं, मैं मेन आपकी जो बिग सिटीज है उनकी बात कर रही हूँ, वहाँ तो होगा डेफिनेटली। अच्छा, मेट्रोपॉलिटन में यकीनन हम न्यूक्लियर सिस्टम्स पे ज्यादा चले गए हैं। उस तरह के बड़े खानदान, फैमिली टाइज नहीं रहे। कई लोग अब बैरून मुल्क भी रहते हैं। लेकिन अगर आप लार्जर पाकिस्तान की बात करें, वहाँ पे अभी भी आपको ये ट्रेंड मिलेगा। अच्छा सना, इसमें एक जो
एंगल ये भी निकलता है कि खुदा न खासा अगर कोई हादसा हो, कोई नुक्स हो, या जिसको अस्यूम किया जाता है कि नुक्स है जी, बच्ची की मंगनी होके टूट गई या निकाह नहीं चला या लड़की की तलाक हो गई, तो फिर सेकंड रिश्ता यूजुअली फैमिली में ढूंढा जाता है। ये आपने ऑब्जर्व किया? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा होता है। क्योंकि बहुत सारी दफा लोग कहते हैं कि अच्छा बाहर वाले तो जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो ताने देंगे और जो है वो बहुत ज्यादा उसको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार करेंगे, अपना जो है वो मारेगा भी तो छाव में रखेगा। हमारे यहाँ पे ये ज्यादा टर्म्स है, ये वो बहुत ज्यादा वैसे यूज किया जब जाता है। मार पड़ने पे आती है ना, शायद जब मार पड़ने पे आती है ना तो फिर छांव और धूप नजर नहीं आती। यस, बिल्कुल। सो ये चीजें हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा, लेकिन हमारे यहाँ पे लोगों का माइंड सेट जो है ना स्टिल अब तक चेंज नहीं हो रहा है। पहले वो चीज को करते हैं कि नहीं जी खानदान 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 खानदान, क्यों खानदान के अंदर होता है? बहुत सारी रीजंस होते हैं इसके कि जी एक तो सबसे ज्यादा जायदाद के जो इश्यूज होते हैं, ठीक है। और जैसे भी इन्होंने बात की कि जी बड़े शहरों के अंदर तो इस तरह, लेकिन हम स्टिल अगर हम जो है वो गाँव के अंदर देखें या छोटे शहरों के अंदर देखें, स्टिल आपस में बचपन से ही हो जाती है। अच्छा, इसमें एक इंटरेक्शन भी तो वजह बनेगी ना ख्वाजा साहब। अक्सर घरों में देखें, हमारे यहाँ अभी भी बड़ा रिवायती माहौल है। तो जैसे अब एक खास उम्र आती है, लड़कपन है, नए नए बच्चे जब जवानी में दहलीज पे कदम रखते हैं, दे आर लुकिंग फॉर पीपल, यानी ये उनकी एज की रिक्वायरमेंट है। अब अगर आपका किसी और से इंटरेक्शन नहीं है, आपको एजुकेशन में नहीं जा रहे, आप काम नहीं कर रहे, तो वो बचपन से जो दोस्तियां होती हैं, जो कजन्स के साथ इंटरेक्शन होती है, क्या वो मोहब्बत में तब्दील हो जाती है? वो तो लाइकिंग्स बेसिकली कह सकते हैं, उसे मोहब्बत का नाम तो देना मुश्किल है, लेकिन ये है कि एक्वेंटेंस, लाइकिंग वो बहुत ज्यादा हो जाती है। इजी एक्सेस है ना, देखें वही चीज अगर आप वही बाद में मोहब्बत में कन्वर्ट हो जाती है। नहीं, और बच्ची को आप को एजुकेशन में बेशक भेज रहे हो, हाँ। आप स्कूल आवर्स तक तो बर्दाश्त करते हैं, लेकिन सोशल एक्टिविटीज इंटरेक्शन नहीं करते। लेकिन कजन्स रात 2 बजे तक बैठ के कैरम खेलें, पीपल आर ओके। पिक एंड ड्रॉप भी कजन्स दे रहे होते हाँ। हैं कि जी मैं बिजी हूँ, बच्ची को आप ड्रॉप करके आ जाइएगा, तो वो तो फिर हो सकता है। हाँ, तो क्या कहते हैं ख्वाजा साहब, आपकी इन दानिश में, आपके तजुर्बे में कजन मैरिजेस अच्छी हैं, उसके अपने मसाइल हैं? अगर हो जाए कजन मैरिजेस तो बहुत ही अच्छी बात है जी। लेकिन उसके बाद फिर ये है कि वो निभ जाए और चल भी जाए। हाँ। इसलिए कि अगर आपकी वो सगी खाला के घर मैंने देखा है कि रिश्ता हुआ और इतनी मोहब्बत से दिया और माँ ने भी आंखें बंद करके दिया और उन्होंने भी कहा कि वाह भाई तो हमारी अपनी बेटी है, लेकिन इधर जनाब वो खाला की शादी उसकी बच्ची की हुई, वो दूसरे दिन खाला नहीं रहती, वो हो जाती है सास और ये लड़की बन जाती है बहू और ये खाला का बाजा बजाना शुरू कर देती है। अब अच्छा, ये बड़ा अहम एक नुक्ता है जिसको मेरी बहुत एक प्यारी दोस्त है सकीना, वो अक्सर कहती है सास एक कैफियत का नाम है, ये किसी में भी तारी हो सकती है, लेकिन ये खाला हो फुप्पो हो, जब शादी हो जाती है वो सास ही होती है। दूसरे से क्या दिन होता है? वो बदल जाती है और वो असली रिश्ता जो बहन भाई का होता है वो भी खत्म हो जाता है। वो भी सकीना, ये तुम्हारी बातों में लोगों ने सबने लब्बैक कहा है। वन ऑफ माई फ्रेंड गॉट मैरिड ना, तो हाँ। उसकी भी अपनी खाला क्या हुई है, तो मैं उससे अक्सर पूछती हूँ कि मतलब खाला वाला चल रहा है, कहती है जब वो सास बनती है मैं भी बहू बन जाती हूँ, वाह, जब वो खाला रहती है इससे क्या मुराद है? इस जुमले को जरा एक्सप्लेन करें कि जब वो सास लेकिन बनती है वो तो मैं पहले बहू बनती है। अच्छा, ये आप कह रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ व्यू से किया सास किसी बेचारी फिर भी हैंड ब्रेक लगा के रहती है कि भाई अभी नहीं आई है, लेकिन वो आते ही ये कहती कौन है सी वाली सास है ख्वाजा साहब? यहाँ तो कई होती है, स्पोर्ट्स कार में घूम रही है सासें थी, अब उसमें नहीं break है ही ऐसी नहीं है। सासें, अब नहीं है ऐसी सासें। शाजी क्या कहेंगे बिफोर आई टेक अ ब्रेक? ये जो जुमला आपने कहा है कि जब वो सास बनती है मैं बहू, सास बहू के अपने डायनामिक्स होते हैं और बाकी सारे रिश्ते पीछे पड़ जाते हैं। हाँ, उसमें ये होता है ना कि अगर आपकी भांजी की शादी किसी और से हुई है या आपकी बेटी की, तो जो आपके रूल्स या जो आपकी प्रायोरिटी होती है, अगर भांजी ने कोई नई चीज है, लेट सपोज गोल्ड की कोई शॉपिंग किया कुछ भी, तो आप भांजी को देख के बहुत खुश होंगे कि अच्छा जी माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन वो बहू ने जब ली हुई होती है तो वो कहते हैं अच्छा मेरे लिए तो नहीं लाई, मेरी बेटी की तो कमाई लुटा रही है, ये कर रही है वो कर रही है, तो वो जो रिश्ते का फर्क आ जाता है ना, सास और खाला बनने वाला या फुप्पो, तो वो वहां पे आ रहा होता है। अच्छा, अभी गियर और ब्रेक की बात हो रही थी, हम थोड़ा सा रिवर्स गियर लगाते हैं। ये तो तब बात है ना जब शादी हो जाए। कभी कभार ऐसा भी होता है कि ऐसा कोई पॉसिबिलिटी जब फैमिली इंट्रोड्यूस करती है, तो जो दोनों फरीक होते हैं, जो दोनों कजन्स होते हैं, जिनकी आपस में कोई लाइकिंग नहीं है, वो काफी परेशान हो जाते हैं। कहते हैं भाई सारी जिंदगी इसको भाई का है, इसको एक बहन के तौर पे देखा है, बचपन से देख रहे हैं, नाउ सडनली दिस एंगल। ये कितना डिफिकल्ट होता है लोगों के लिए एडजस्ट करना, इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम
बैक आफ्टर द ब्रेक। आज का हमारा टॉपिक है जी कजन मैरिज। अगर आप इसका खुद विक्टिम रहे हैं, शिकार रहे हैं, तो प्लीज कॉल करके बताइए कि कैसी गुजरी और क्या प्रॉब्लम्स हुई। लेकिन सबसे बढ़कर ये कि कई दफा तो अगर आपकी इंटरेक्शन है, कई लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी होती है, बचपन से साथ देखा होता है, सो दे डू डेवलप फीलिंग्स एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर द पर्सन। अगर ऐसा नहीं हुआ है तब आपके सामने ये पॉसिबिलिटी रखी जाए या रिश्ता बड़े तय करें और आप पे बहुत प्रेशर हो कि जी देखा भाला बंदा है, अच्छा है, सब कुछ है, क्यों नहीं हाँ कर रहे, तो उस पर क्या जज्बात होते हैं। सना, अट्रैक्शन इज अ वेरी फनी थिंग। यानी कभी आपको बहुत ही अपने से मुख्तलिफ शख्स की तरफ यू फील अट्रैक्टेड, कभी जो फेमिलियर है वो नहीं पसंद होता। जितने लोग कजन मैरिज नहीं करना चाहते वो कहते हैं ठीक है जी बचपन से देखा है लेकिन आई डोंट फील अट्रैक्टेड टू द पर्सन। ये बात बड़े अंडरस्टैंड क्यों नहीं करते? बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ा अलमिया है कि बड़े अंडरस्टैंड नहीं करते। हमारे यहाँ सबसे बड़ा शादियों के मामले में मसले ये होते हैं कि बड़ों ने प्रेशराइज किया होता है, जिसकी वजह से जो है एडजस्टमेंट के इश्यूज होते हैं। कपल्स एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर सकते होते हैं, ठीक है, उन लोगों को, क्योंकि एक दूसरे से कोई अट्रैक्शन फील नहीं होती, ना ही वो करना। और जब जबरदस्ती का आपके ऊपर लेबल डाला गया होता है कि ये तो जबरदस्ती है, तो वो आपको जो एक कंपल्जन लगता है, एक मजबूरी होती है आपके लिए जिसको निभाना है। तो ना उसके अंदर आपके अंदर बॉन्डिंग डेवलप हो पाती है, ना एक दूसरे के लिए टॉलरेंस होती है, ना एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट के जज्बात होते हैं, और फिर सफर करते हैं आपके बच्चे। अच्छा, हर फैमिली में अगर आप देखें तो कुछ लोग सुपर हीरोज होते हैं ना, और कुछ लीड स्टार्स, हीरोइंस होती हैं। यानी एक खातून या एक लड़का तो ऐसा होगा जो मोस्ट एलिजिबल है उस फैमिली में, और सारे खानदान वाले चाहते हैं कि यार ये दाना हम चुप के ले आएं। अच्छा, जो वो दाना जिसकी किस्मत में जाता है वो तो खुश होता है, लेकिन बाकी सारे, अगर आपका एक बड़ा सा खानदान है और कजन्स हैं, यानी उसी सिचुएशन में क्या किया जाए जब आपकी लाइकिंग एक कजन के लिए थी लेकिन आपको दूसरे कजन का रिश्ता दिया जा रहा है। इस पे बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत दूर से आपकी आवाज आ रही है, प्लीज उनकी आवाज ऊंची कर दें। जी, आप कराची में, मैं इस्लामाबाद में हूँ, दूर तो हूँ मैं। बिल्कुल सही कहा, लेकिन राब्ते बेहतर हो गए, आवाज अब आपकी ऊंची हो गई है। जी सर, क्या कहेंगे आज के टॉपिक पे? हम आपको जो पहले चैनल पे अब हुआ करती थी तब से देख रहे हैं माशाल्लाह। ख्वाजा साहब को भी हम देखते हैं मुख्तलिफ। हेलो जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, अपना नाम तो बताइए। मैंने ये ब्रेक से पहले वाली बात आपकी सुनी है, ब्रेक के बाद वाली बात मैंने नहीं सुनी जी। वो एक मैंने पॉइंट वहां से उठाया कि जी कजन जो रात को 2 बजे तक लूडो खेलते हैं और इस तरह से, असल में मैं मुझसे बात करना चाह रहा हूँ। जी जी, मैं हमारे बहुत सारे जो है ना कुलीग, दोस्त जी, वो उनकी राय ये है कि जब हमारा बच्चा, खास तौर पर जो मिडिल क्लास ये हमारे जैसे, जी की नहीं बात कर रहा या झुग्गियों वालों की बात नहीं कर रहा, सही, जो 9th से FSC तक बच्चे को किसी कजन से मत मिलने दे। नॉट ऑल, बहुत सारे हमारे प्रोफेसर। अच्छा, ना कजन से मिलने दे, ना दोस्तों से मिलने दे, ये सजाए काला पानी क्यों है जी? 4 साल की हैंड ब्रेक लगा। दोस्तों नहीं, दोस्तों से भी ना मिलने दे, फंक्शन में ना लेके जाए बच्चों को, को घर में रखें उनको। अभी ये आज से 5 साल या 10 साल पहले की बात थी, तब तो लोग ये भी कहते थे स्विच खींच दें उसका, केबल का, या लेकिन अल्लाह ने कैसा स्विच खींचा है। अब तो कोविड में बेचारे साल भर से बच्चे घर के अंदर है, अब वही माँ बाप कह रहे हैं बाहर निकालो। अब तो जमाना बदल गया ना जी। मतलब उसको, मतलब सम ऑफ द पेरेंट्स हैव द रीजन दैट कि उनको मोबाइल मत दें 9th से FSC तक, खास तौर पे ये एक जिंदगी मौत का उसके बाद पेरेंट्स के लिए होता है, पता ना आपको। मेडिकल कॉलेज में अगर प्राइवेट में जाएगा तो 60 लाख है, अगर गवर्नमेंट में जाएगा तो थोड़े से पैसे में बचा। अच्छा सर, हमारी गुफ्तगू अब उस पॉइंट से तो आगे बढ़ी है। मुझे ये बताइए कि सारे बेचारे बच्चे तो बदमाश नहीं होते ना, ये नहीं होता कि उनकी आपस में लाइकिंग है या अंडरस्टैंडिंग है, वो इंतजार कर रहे हैं कि बड़े उनका रिश्ता डाल दें। कई दफा ऐसे रिश्ते जोड़ने की बात की जा रही होती है जिसमें दोनों कजन्स, दोनों जो उम्मीदवार हैं, वो फरीक हैं, वो हामी नहीं है इस बात के। वो कह रहे हैं भाई मेरी कोई अट्रैक्शन नहीं, मैंने तो सारी जिंदगी इसको भाई के रूप में देखा है या बहन की तरह से देखा है। वहां क्या करना चाहिए? बड़े क्यों नहीं अंडरस्टैंड करते इस बात को? ये कुरान में कहता है कि मर्द अपनी निगाहें नीची रखें। खवातीन के बारे में भी बताया गया, उन्नी वगैरह ये वो का। अगर पेरेंट्स बच्चों को पहले दिन से घर से, एक तो ये उनकी जो एजुकेशन और सही लाइन पे की हुई हो, तो इन स्पाइट ऑफ दैट मिलने से पेरेंट्स अगर मिलने की जाती है कजन में, तो वो इतना मैटर नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया जी आपके कॉल करने का। आशा जी, आप क्या कहेंगी? नहीं है अट्रैक्शन, लेकिन फैमिली प्रेशराइज कर रही है कि अच्छा है तुम्हारा कजन है, देखा वाला है, शादी कर लो, क्या करें? देखिए, ऐसे तो शादियां होती आई हैं और ऐसे शादियां हुई हैं, और मेरे पास जो सबसे ज्यादा सेकंड मैरिज केस आते हैं, इवन जिनकी डिवोर्स भी नहीं हुई होती या डिवोर्स हुई होती है, वो वजह यही होती है जी, पहली बीवी कजन थी, नई अंडरस्टैंडिंग हुई, खानदान की थी, प्रॉपर्टी का मसला है, डिवोर्स नहीं कर सकते,
ये हमारी म्यूचुअल जायदाद है, ये हमारा म्यूचुअल जॉइंट अकाउंट है, तो हम उसके होते हुए दूसरी शादी करना चाहते हैं। तो अब तो मेरा ख्याल है इतनी आजादी या हक के आजादी है कि आप एग्जैक्टली मना कर सकते। कभी कभी ये भी होता है कि पेरेंट्स या बड़े उसको कंसीडर कर रहे होते हैं कि लड़की शर्मा रही है या ये शाइनेस है या ये लड़का खुल के बोल, पहले तो ऐसे ही होता था। अच्छा, अब जो तो अम्मी अबू होते हैं, जो वालिदैन होते हैं किसी भी एक कैंडिडेट के, उनके बीच में भी थोड़ी सी एक कम्पिटिटिव स्ट्रीक होती है। मिसाल के तौर पे जो सास है, अगर एक वो उसके घर में बहू आ गई है जो उसकी नंद की बेटी थी, तो वो चाहती है कि दूसरी वाली जो बहू आए वो मेरी बहन की बेटी हो। ख्वाजा साहब ये भी होता है, ये बहुत एग्रीमेंट्स होते हैं कि बाद औकात ना कि दोनों तरफ कैंडिडेट्स हैं जी, कि लड़का जो है उसके भाई का बेटा भी है और वो भी ठीक ही है। हाँ, इधर वो जो माँ है उसकी बहन का बेटा भी, यानी ननियाल में भी कैंडिडेट है, ददियाल में भी कैंडिडेट है। पल्ला भारी होगा। सिर्फ चलता है बाज़ औक़ात मदर एंड फादर में कि वो कहती है कि नहीं मेरी फैमिली में जाना है, वो कहते नहीं मेरी फैमिली में जाना है। सही। और ये कई दफा इशू भी बन जाता है। हाँ। तो आप कैसे देखते हैं जीत ज्यादातर किसकी होती है, ददियाल की या ननियाल की? किसी की भी हो सकती है। अब इट ऑल डिपेंड्स, ये इसमें प्रॉपर्टीज और जिसका उनका भी पल्ला बैलेंस भारी होते हैं और फिर वो सामने वाले की फाइनेंशियल स्टेटस भी देखते हैं। अगर खाला थोड़ी कमजोर है और उधर वाला चाचा ज्यादा अमीर है तो वो कहते हैं फिर इधर ही ले लेते हैं। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है, देखते हैं उनका इस पे क्या मौकफ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ख्वाजा शाहिद बात कर रहा हूँ। जी सर, क्या कहेंगे? ख्वाजा नबी साहब भी बड़े दिनों के बाद टीवी पे नजर आ रहे हैं, ये काफी दिन से बाद नजर आए हैं। सर हम सब एहतियात कर रहे थे ना कोविड से, मेरे एहतियात तो बड़ी अच्छी चीज है, एहतियात तो करना चाहिए, हर एक को करना चाहिए। जी जी, क्या कहेंगे टॉपिक के बारे में? कहना चाहता हूँ कि कजन से शादी करना अच्छी बात है, ये बाकी रिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से होते हैं, मगर यहाँ कोई खानदान में भी खराब हो जाते हैं, बाहर से भी खराब होते हैं, इसमें कुछ कह नहीं सकते। सिर्फ बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। सना, अक्सर अगर आप खानदान से बाहर रिश्ता करते हैं किसी अच्छे एलिजिबल कैंडिडेट का, तो कई खानदान वाले नाराज हो जाते हैं कि भाई हमारे घर में बेटी बैठी थी, आपने कंसिडर तक नहीं की। ऐसे जो रिश्ते पे खामा में और उससे पहले बड़े अच्छे रवाबित होते हैं क्योंकि पॉसिबिलिटी होती है, देखा जा रहा है कि मुमकिन रिश्ता हो जाएगा। ये जो रिश्ता खराब होता है उसको बेहतर होता है वो फिर कभी? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी हैं अगली फैमिली से। अगर आपका रिश्ता सिर्फ उसी बिना पे बना है जो मतलब की बिना पर है, तो फिर तो वो कभी बेहतर नहीं होता, क्योंकि आपके अंदर रिसेंटमेंट, गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से, क्योंकि आप तो बुनियाद ही गलत थी। जब किसी चीज की बुनियाद गलत होती है तो वो कभी सही नहीं होता। लेकिन अगर तो पिछले 10 साल से उस बच्चे को ईदी ज्यादा दी हुई थी, ये सोच के कि मुकाबले में, हाँ जी, हाँ, बाकियों के मुकाबले में ज्यादा चाहिए था, तो उसके लिए हलवे बिरयानी बनाई थी। फिर वो मस्ट आपने तो ये करना ही था, तुमने अपनी भांजी नहीं ली, तुमने अपनी भतीजी नहीं ली, वो मतलब एक प्रेशर का लेवल होता है कि अगर उस लड़की की शादी किसी बेटर जगह पे हो जाती है, वो बाद में कहते हैं शुक्र है इधर नहीं की थी। लेकिन ख्वाजा साहब इमीडिएट लॉस तो होता है। मैं बल्कि उस वक्त तो फौरन होता है। आप उस लड़के के शादी में जाएं तो आपको पता चल जाता है ग्रीव्ड, यानी जो गुस्से वाली पार्टी है वो कौन सी बैठी है, खाला अलग नजर आ रही होगी, खाला की बेटी अलग नजर आ रही होगी, प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रहे होते हैं, फिर वो लड़की में भी बुराई निकाल रहे होते हैं कि इतनी तो खास नहीं है, बस हमने ज्यादा इम्पोर्टेंस दे दी थी, तो अच्छी नहीं है। कंपैरिजन का एक लेवल हो जाता है ना, और बाज़ औक़ात बहुत अरसे तक ये चीजें चलती हैं। जो आने वाली लड़की होती है या वो दामाद होता है, मर्दों को तो इतना फर्क नहीं पड़ता, वो तो आगे चले जाते हैं, लेकिन वो जो बहू होती है वो कहती है इनको प्रॉब्लम क्या है, बहू आगे रंग दिखाए तो वो खाला ताने दे रही होती है कि बहुत अच्छा हुआ, यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, घर की बेटी छोड़ के बाहर गई हो। इसमें से कोई भी आज ख्वाजा साहब और मैं रोल प्ले कर रहे हैं, वो वाली खाला अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, ये भी यही डिजर्व करती है। अगर इनमें से कोई भी सिचुएशन नहीं हो ना, तो जो लोग हैं वो भी सजेस्ट करते हैं कि तुमने अपनी भांजी क्यों नहीं ली, घर में इतनी अच्छी लड़कियां थी, घर में इतने अच्छे लड़के थे, तुम लोगों ने क्यों बाहर शादी की, क्या हो गया ऐसा? अच्छा, खामखा जस्टिफिकेशन और डिफेंसिव मोड पे डाल देते हैं। कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कितना कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है, मजेदार गुफ्तगू हो रही है, आप भी इसमें हिस्सा लें। भाई देखे, सबको सलाम हो। देखे सिद्रा, किसी को भाई भाई कहते कहते फिर जानू जानू कहना कमाए तो कितना मुश्किल काम है। बल्कि कई जो मासूम सी प्यारी सी बच्चियां होती हैं
नहीं, और मासूम सी बच्चियां जो होती हैं ख्वाजा साहब, उनको तो रिमाइंड करना पड़ता है कि अब भाई मत कहना, निकाह पे फर्क पड़ेगा। भाई नहीं बोलो। हाँ जी सिद्रा, मैं कहना चाहूंगा, देखिए हमारा होता ये है कि जो कमिटमेंट्स होती है ना, उस कमिटमेंट्स की भेंट जो बच्चे चढ़ जाते हैं। मैं तो कभी भी इस बात का सही हूँ कि बचपन से आपने भाई की बेटी मांग ली, बहन की बेटी मांग ली, ये मत करना चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चे द्वारा उनकी अपनी थिंकिंग डेवलप हो गई, पहले की तरह नहीं है। तो एटलीस्ट जब तक वो ग्रो अप नहीं हो, उनकी मर्जी के बगैर काम कमिटमेंट अक्सर जब ये प्रोस्पेक्ट यानी प्रेजेंट किया जाता है ना, लोग किसी बुजुर्ग पे डाल देते हैं कि भी वो तो दादी की ख्वाहिश थी, मरहुमा नानी की ख्वाहिश थी, तब क्या करना चाहिए? ये भी तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। मेरे ख्याल में जब माँ बाप को बहुत बड़ा प्ले करना चाहिए, रोज उनको बड़ी समझदारी से, दादी को मरहुमा तो मर गई, जाते जाते उनको मार गई, और जो है ना उनको भी, बच्चों को भी समझाना चाहिए कि इस तरीके से बात करें। देखिए जो ट्रेंड है चेंज करना चाहिए। और मेरा सवाल भी आप सब, अच्छा इसमें जो बड़ी अहम चीज है ना या वो ये कि हमारे यहाँ हम इसका एक दूसरा एंगल भी देख रहे हैं। कल जब हम थैलेसीमिया पे बात कर रहे थे, इस वक्त 1.5 लाख एक्टिव बच्चों के केसेस हैं। एक तो आप खानदान में ही शादी करना चाहते हैं, जेनेटिक पूल्स और प्रॉब्लम्स आपके पास, यानी जो मौरूसी हेरिडिटी बीमारियां हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। दूसरा ये कि हम उस चीज को भी कल्चरली एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि बहुत सारे अब ममालिक में आप देखें एक पूरा स्ट्रीम ऑफ टेस्ट कराया जाता है। इस पर कच्चा पक्का कानून पाकिस्तान में भी बना, लेकिन कभी लागू नहीं हुआ कि 2 फरीक जब शादी करना चाहते हैं उनको एक सर्टन ब्लड टेस्ट और लैब टेस्ट करवाने चाहिए, ताकि ऐसी किसी पॉसिबिलिटी को रूल आउट किया जा सके। वो भी हम करने को आमादा नहीं है। दूसरा जो बहुत अहम इसका पहलू है, वो हमारे अंदर जो इनबिल्ट बायस और रेसिज्म है। कई दफा आप देखें बच्चियों की कहीं अंडरस्टैंडिंग हो तो कहा जाता है जी हमारे खानदान नहीं मिलते, हमारी मसलक नहीं मिलती, हमारा रहन सहन नहीं मिलता, तबका नहीं मिलता, और जब खानदान में ऑप्शन मौजूद है। हमें इस सोच को तब्दील करना है। देखिए जहां कजन मैरिज ऐसी हो कि लोगों को उससे कोई इख्तिलाफ नहीं है, जहन मिलते हैं, आदतें मिलती हैं, एक अट्रैक्शन है, लोग हंसी खुशी इस रिश्ते में बनना चाहते हैं, नो हार्म इन दैट। लेकिन दूसरे रिश्तों को रद्द कर देना सिर्फ इन बुनियादों पे, दैट इज व्हाट वी आर आल्सो ट्राइंग टू डिस्कस है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आके इसको आगे लेके चलेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात हम कर रहे हैं कि जब कजन मैरिज हो जाती है, हाउ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स गेट, और खास तौर पे अगर एक खानदान में 2 बहुएं आ रही हैं, एक बहू है जो कि रिलेटिव थी और कजन थी, और दूसरी बाहर से आई है, उनकी आपस में राइवलरी और उनके आपस में जो एक दूसरे के लिए अभाम है वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है। शाज़ी क्या करें, अगर पहली जो बड़ी बहू है वो खानदान से बाहर की है और छोटी बहू जब आ रही होती है, तो क्या ये जो पहली वाली है वो डर रही होती है कि भाई इसका तो पलड़ा भारी होगा, ये इसको सब जानते हैं, मेरी पोजीशन अब थ्रेटन हो रही है? अच्छा देखिए, ये सिर्फ खानदान से आने में नहीं होता, ये कहीं पे भी होता है। देवरानी और जेठानी का आपको अपनी पोजीशन जाती हुई दिख रही होती है, या आपको कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में ये होता है कि अभी सब मुझे जानते हैं, मेरी चीजों के आदी हैं, या अगर मुझ में कोई कमियां हैं तो ऐसा नहीं हो कि जो दूसरी पर्सनैलिटी आए वो इतनी स्ट्रांग हो कि सबका उसके साथ बॉन्ड डेवलप हो जाए। और खानदान में तो प्रेशर ज्यादा होता है। ऑब्वियसली आपको होता है कि ये इनकी भांजी है या इनकी भतीजी है, तो उसके साथ बचपन से एक मोहब्बत का सिलसिला रहा होता है, उनकी फैमिली में खाने पकाने से लेके पसंद नापसंद हर चीज पता होती है, तो ये प्रेशर लेवल तो होता है। हाँ, लेकिन ये दामाद को भी हो सकता है। आई नो पर्सनली पीपल जो कि इस बारे में डरते हैं कि कोशिश ये की जाती है कि पहली बहू आने के बाद वो दूसरी बहू या बाकी रिश्ते भी चाहती है कि खानदान से बाहर से ही आए। ऐसा होता है प्रेफरेंसेस में? आई डोंट थिंक सो। मतलब उनका डिपेंड करता है। देखिए, ये भी तो डिपेंड करता है ना कि बेटे की अपनी चॉइस क्या है, और कभी कभी एक मिक्स ब्लेंड बन जाता है कि वो कजिन भी होती है लेकिन वो लड़के को पसंद होती है, तो वो कहती हैं कि भाई हमारे बेटे ने कह दिया था तो हमने कहा। कभी कभी ऐसा भी होता है लोग खानदान में शादी नहीं करना चाहते, ये ख्वाजा साहब, आप यानी एक खातून को बिल्कुल कतई ये नहीं चाहती कि उसकी नंद की बेटी उसकी बहू बन के आ जाए, लेकिन बेटे की ख्वाहिश के आगे अगर हथियार डालने पड़े तो वो उसका क्या हाल होता है? बस फिर वो आपने बस ऐसा शुरू किया ना, यानी वो मजबूरी का सौदा होता है। हाँ। और वो जिसको कहते हैं कि कंप्रोमाइज फिलहाल तो कर लेती है, और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो कंप्रोमाइज खत्म ही हो जाता है, हारी हुई जंग होती है। हाँ। और अगर कजन मैरिज फॉल अपार्ट कर जाए, यानी खुदा न खासा नहीं निभी, तो वो रिश्तेदारी भी खत्म हो जाती है। अगर आप अपनी सगी बहन की बेटी लेकर आते हैं अपनी बहू,
और कल को वो मियां बीवी की नहीं बनती, तो अब आपका बहन से भी हमेशा का रिश्ता खत्म हो जाता है। और अगर भाइयों का है तो उसमें भी यही होता है कि वो फिर भाई के साथ रिश्ता खत्म हो गया, फिर उसमें इतनी कॉम्प्लिकेशन और आ जाती हैं, वो प्रॉपर्टी की, वो झगड़े में सबसे ज्यादा सफर कौन करता है? यानी वो लड़का या लड़की जिनको मजबूरी के तहत शादी में रखा जा रहा है और समझाया जा रहा है कि देखो ये प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटीज है, अगर तुम लोगों ने आपस में तलाक ली या बात खत्म हुई तो पूरा खानदान टूट जाएगा। ये बोझ भी तो डाल रहे होते हैं ना जी, ये डाला जाता है उसके ऊपर, और उनको बहुत कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बेसिकली प्रेशर यही दिया जाता है कि भाई तुम्हारी वजह से खानदान टूट जाएगा। कोई अक्लमंद लोग हैं वो फिर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। अब किसी के सर पे भूत सवार हो तो फिर कुछ नहीं होता। अच्छा ठीक है, कॉलर हमारे साथ है, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं सिद्रा, आपको पता नहीं मैं पहले भी से मैं बैरिया टोन फेस 8 से नुज़रत हनी बात कर रही हूँ। क्या हाल चाल है? मेरे पास बड़ा एक्सपीरियंस है, मुझे ब्रीफली टॉक करने के लिए। जी बताइए जल्दी शेयर करें। मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैंने मतलब उनकी आवाज क्यों चली गई? इतनी अच्छी बात मुझे अब बताइए, अब आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, मैं ये बता रही हूँ कि मेरी फैमिली पे इतना प्रेशर था कि कजन मेरा बेटा जो है ना मतलब अपने मतलब रिलेटिव में शादी करे, लेकिन मेरे बेटे की ये थी कि मैं मतलब मैं अपनी मतलब लव मैरिज करूंगा। सही। मैंने उसकी साइड ली। आज वो जो मेरी बहू है ना, एक मसाली बहू है। मुझे लोग मतलब कि इतना अच्छे तरीके से मेरी अच्छा मिसेस हदीद, फिर बताएं ना कि आपकी जब आपने इनिशियली खानदान का जो भी प्रोस्पेक्ट था, रिश्ता था, उसको मना किया तो आपको उसका फॉल बैक तो आया होगा ना, यानी खानदान वालों ने बहुत कुछ कहा होगा। मैंने कहा कि मेरे बच्चे ने जिंदगी गुजारनी है, और आज मैं आपको बताती हूँ वही मेरी बहू जो है ना, सब लोग पता क्या कहते हैं कि ये तो आपकी दोस्त है। हाँ, और वो अपनी लाइफ स्टाइल गुजार रही है और मैं इधर गुजार रही हूँ, लेकिन मैंने कभी उसकी किसी मामले में इंडल्जिंग नहीं की। लेकिन मुश्किल आपको क्या सहनी पड़ी? शुरू में खानदान वाले काफी नाराज हुए। ओए होए वैसे नाराज हुए। हाँ जी, ओए होए ऐसे नाराज हुए। चले मुझे उन्होंने कहा था कि आपने ब्रीफली टॉक करनी है, मतलब थोड़ी सी बात है। तो मैं कहती हूँ कि मैं कैफी कोनियन बहुत बोलती हूँ, लेकिन इस टाइम की शॉर्टेज की वजह से औरों को भी मैं मतलब नहीं बहुत शुक्रिया मिसेस हदीद, हम आपको एक मिसाली सास के तौर पे यहाँ पे पेश कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे ना कैफियत, ये है सास कैफियत 2.0, ये वाली तारी होनी चाहिए लोगों पे। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। सना, ये वाली कैफियत का कोई क्या करें, वैक्सीन बना लें, लगा दें लोगों को, क्या करें? ये बहुत अच्छी बात है कि ये बहुत ही ज्यादा जो है सबके लिए मिसाली वाकई सास एग्जाम्पल है। ये सब कुछ सब लोग कर सकते हैं, लेकिन कैसे? इसके लिए हमारे यहाँ जरूरी है कि हमारे यहाँ देखिए शादी से पहले काउंसलिंग नहीं होती है, ना ही बच्चों को तैयार किया जाता है। काउंसलिंग करानी चाहिए। काउंसलिंग आप एक जबरदस्त नया आपकी बात सही है कि इस सास की वैक्सीन बनवा के बना लगवाइए। हम जो है वो बच्चों पे प्रेशर, साइनो फार्म नहीं, सासो फार्म। बिल्कुल, हम जो है सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं जबरदस्ती की बिना पर रिश्ते बना रहे होते हैं, ना उसके लिए बच्चे मेंटली तैयार होते हैं, ना ही घर वालों के अंदर एक्सेप्टेंस होती है। तो सबसे पहले हमें इस चीज के लिए तैयार। हमारा एक बड़ा कॉमन जो इसमें आती है बात शाज़िया, जब लड़का या लड़की अपनी पसंद की खानदान की यानी कजन मैरिज को रद्द करके अपनी मैरिज करे, हर मैरिज की तरह अगर एडजस्टमेंट उसमें इश्यूज आते हैं तो घर वाले हाथ उठा लेते हैं। मतलब तुम्हारी मर्जी थी, तुम्हारी पसंद थी, खुद जानो, तुम्हारा काम जाने। उस वक्त क्या करें? देखिए, कजिन मैरिज का मुझे वाहिद फायदा ये लगता है, ट्रिगर्स की बात कर रही हूँ कि अब ये तो बड़ी दादी थी मिसेस हदीद, देखिए ये तो लेकिन वो जब खानदान से मिलती होंगी, हो सकता है कोई ताना देता होगा, ट्रिगर हो, और वापस आके जो लोग कमजोर होते हैं, मेरा ख्याल है नहीं, ये जो ज्यादा अच्छी सास बनी हुई है बहू के लिए, ये डिफेंसिव, ये साइकियाट्रिस्ट आपको बताएंगी, ये डिफेंसिव होके बहुत अच्छी बनी हुई है कि अगर मेरी बहू छोड़ के चली गई, इतनी नहीं आइडियल होती, मुझे लानते भेजेगा कि लाई थी ना तुम बहू, वो गई हफ्ते में, कहीं ना कहीं आपको ज्यादा अच्छा बनना पड़ता है। आर्टिफिशियल बन के उस बहू को निभा रही हैं। नहीं, खुश भी होते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन बताते ज्यादा। लेकिन मुझे लगा कि इन्होंने स्पेस भी दी है, जैसे खुद इन्होंने कहा कि वो वहाँ खुश है, मैं यहाँ खुश हूँ। एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि ध्यान देना चाहते हैं। सबसे जो बेसिक पॉइंट आपने डिस्कस नहीं किया वो ये था
कि लड़के का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना इस रिलेशनशिप में किसी बहुत भी ज्यादा मटेरियल है। अगर लड़का सुबह खड़े होकर अम्मी से 200 रुपए मांग रहा है तो चाहे कजन हो या नॉन कजन हो, 200 रुपए नहीं देती। सबके पहले अम्मी देती थी आधार का नोट निकाल के। अब जब अम्मी आधार का नोट देने लगती, कहती जो कल दिए थे उसका हिसाब दो। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, शाजिया और सना हमारे साथ मौजूद होने के लिए। लाइट हार्टेड हमारी गुफ्तगू थी जिसमें बहुत सारे पहलुओं को हम लेके चले, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि शादी वाकई दो लोगों के जहन और दिल मिलने का नाम है। चाहे वो आपके खानदान में से कोई प्रोस्पेक्ट हो या खानदान के बाहर हो, अच्छे रिश्तों को सिर्फ ये सोच करके आपका कोई बायस है, चाहे कजन मैरिज के खिलाफ बायस है या कजन मैरिज के फॉर बायस है, इसको रद्द ना करें। जहां पे लोग खुश रहें उनको थोड़ी सी स्पेस दें। ये स्पेस मेरे ख्याल में बुजुर्गों को देनी बहुत जरूरी है ताकि वो दूसरों की जिंदगियों पे हावी ना हो जाए। आई होप दैट यू लाइक आवर डिस्कशन टुडे। अपने कमेंट्स और फीडबैक जरूर भेजिएगा। आपसे पीर के रोज फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।